केला हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इससे हमारी बॉडी को कई सारे पोषक तत्व भी मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केले की खेती कैसे की जाती है और इससे कौन कौन से प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनाए जाते हैं? वैसे केले के फल और उसके स्टेम से कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और ये प्रोडक्ट रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। आपको मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट मिलेंगे जो केले से बने होते हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि केले की खेती का कितना इम्पोर्टेंस है। इनसे बनने वाले प्रोडक्ट खाने, पहनने और लिखने के काम आते हैं। वहीं केले की खेती भी काफी बड़े स्तर पर की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको केले की खेती और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो जानने के लिए आप हमारी आज की इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, केले से बनने वाले प्रोडक्ट को फैक्ट्री में बनाने से पहले इसके खेती के बारे में जान लेते हैं। केला आज के समय काफी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है और केले की खेती करने से पहले खेतों की मिट्टी को टेस्ट किया जाता है और फिर इनमें केले के पौधे को रोपित किया जाता है। और जब ये प्लांट कुछ महीनों में बड़े हो जाते हैं तो इसमें फल आने शुरू हो जाते हैं। ये फल बंच के रूप में होते हैं और एक बंच में दर्जनों केले होते हैं। जब इन केलों का साइज बड़ा हो जाता है तो इन्हें वर्कर्स के द्वारा पेड़ों से अलग कर लिया जाता है और फिर इन्हें एक जगह पर स्टोर करके वर्कर की हेल्प से इनके वेस्ट को अलग किया जाता है और फिर केलों को बंच से अलग कर लिया जाता है। और अब बारी आती है इन्हें वॉश करने की। इसके लिए इन्हें पानी से भरे टैंक में डाला जाता है जिससे कि इसमें लगी हुई डस्ट और दूसरे वेस्ट बाहर निकल जाएं और फिर इन्हें कुछ मिनट बाद निकाल लिया जाता है। इस तरह से केले के अलावा केले के तनों को भी अलग करके साफ कर लिया जाता है। इन तनों से भी कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फिर उन्हें वॉश करने के बाद इन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है जहां पर इन्हें वर्कर्स की मदद से अनलोड किया जाता है और फैक्ट्री में एक जगह पे स्टोर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद शुरू होती है इनसे प्रोडक्ट बनाने का काम और इसके लिए सबसे पहले केले के तने से फाइबर बनाने का प्रोसेस देखते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले केले के तने पर एक तरह का केमिकल छिड़का जाता है जिससे इससे बनने वाले फाइबर सॉफ्ट रहे और उसके बाद इन केले के तनों को एक तरह की मशीन में एक एक करके डाला जाता है और ये मशीन इन तनों को कुछ समय में रेशे में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देती है। ये फाइबर महीन धागों के रूप में होते हैं। अब आपको बता दें कि ये मशीन इन केले के तनों को आसानी से महीन रेशों के रूप में कन्वर्ट कर देता है। अब आपको बता दें कि इसमें दो तरह के फाइबर निकलते हैं, एक जो मोटे होते हैं वहीं दूसरे जो पतले होते हैं। इसका कारण तने के अंदर का पार्ट मुलायम होता है तो इसका फाइबर पतला होता है। इसके अलावा तने के बाहर का पार्ट हार्ड होता है, इसका फाइबर मोटा होता है। इसके बाद इन फाइबर को एक बंडल में करके सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन सूखने के बाद इन रेशों को कलेक्ट कर लिया जाता है। अब ये बात जानना जरूरी है कि इन रेशों में मोटाई के बेस पर इन्हें अलग अलग कर लिया जाता है। इसका मतलब मोटे फाइबर से रस्सियां और दूसरे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वहीं पतले रेशे से कपड़े बनाए जाते हैं और इससे ये भी पता चल जाता है कि कौन सा फाइबर अच्छी क्वालिटी का है। इसके बाद इन फाइबर के बंडलों को फैक्ट्री में कपड़े बनाने के लिए रखा जाता है। अब आपको बता दें कि फैक्ट्री में इन बंडलों की संख्या हजारों में होती है और इनसे एक दिन में हजारों मीटर कपड़ा बनता है और इस फैक्ट्री में सैकड़ों मशीनें इस काम में लगी रहती हैं जिनमें कई तरह की छोटी बड़ी मशीनें होती हैं। अब आपको बता दें कि इन रेशों को डाई भी किया जाता है और इससे कई कलर में कपड़े बनाए जाते हैं। अब जहां पर सैकड़ों वर्कर्स कपड़े स्टिच करने का काम करते हैं, इस फैक्ट्री में हैंडलूम मशीनें होती हैं। इन फाइबर के बंडलों को वर्कर्स के द्वारा मशीनों में सेट कर दिया जाता है और फिर वर्कर्स की हेल्प से मशीन से कपड़ा तैयार होना शुरू हो जाता है और इस तरह कपड़े तैयार होकर एक जगह पे स्टोर कर लिए जाते हैं। अब आपको बता दें कि केले के फाइबर से बने कपड़े काफी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं, वहीं इससे बने कपड़े सॉफ्ट भी होते हैं। अब आज के समय इन कपड़ों को ज्यादा यूज किया जाता है, ये बॉडी के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। वहीं केले की खेती भी दुनिया में बहुत ज्यादा की जाती है जिससे इससे बनने वाले प्रोडक्ट की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। अब आखिर में आपको बता दें कि केले से बने कपड़े दूसरे रॉ मटेरियल से बने कपड़े से क्वालिटी में तो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। यस दोस्तों, केले के तने से रेशा तो बना लिया, लेकिन इससे और भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन केलों से आखिरकार और क्या तैयार किया जाता है, तो आपको बता दें कि केले के चिप्स भी बनाए जाते हैं जिसे आप खूब पसंद करते होंगे। वहीं अब आप सोच रहे होंगे कि आलू के चिप्स तो बनते हुए सुने हैं,
आखिरकार केले के चिप्स कैसे बनाए जाते हैं। कोई बात नहीं, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम आए हैं बताकर जाएंगे। दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिरकार केले के चिप्स कैसे बनाए जाते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं केले के चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री में और आपको दिखाते हैं कि केले के चिप्स कैसे बनते हैं। इस फैक्ट्री में जहां पर कई छोटी और बड़ी मशीनों के द्वारा चिप्स बनाए जाते हैं, इनकी संख्या हजारों में होती है। चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले केले को लिया जाता है और वर्कर्स की हेल्प से इन्हें केमिकल युक्त पानी में डाला जाता है और फिर इन्हें कुछ समय के बाद निकालकर साफ कर लिया जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्हें केमिकल युक्त पानी में डाला जाता है ताकि इसमें मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए। अब बारी आती है इन्हें बड़ी बड़ी बास्केट में भरकर कन्वेयर बेल्ट पर रखने की, जहां कन्वेयर बेल्ट के पास ही वर्कर्स होते हैं। इसके बाद वर्कर्स की हेल्प से इन केले के छिलकों को उतार लिया जाता है और इन्हें कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ा दिया जाता है। अब आपको बता दें कि इन केलों पर से पूरी तरह से छिलके को उतार लिया जाता है, जिससे केले के पेस्ट में किसी भी तरह का वेस्ट ना रहे। इसके बाद केले कन्वेयर बेल्ट से होते हुए एक तरह की मशीन की तरफ भेज दिए जाते हैं और वहां पर मौजूद वर्कर्स के द्वारा इन्हें कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से एक एक करके मशीन के अंदर रख दिया जाता है। अब ये मशीन इन केलों को पीस कर पेस्ट में बदल देती है। अब आपको बता दें कि ये पेस्ट ना ज्यादा पतला होता है और ना ही ज्यादा गाढ़ा। इसे इस तरह से बनाया जाता है कि इससे चिप्स बनाए जा सके। अब बारी आती है इनकी टेस्टिंग की, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बिना किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग के उसे मार्केट में नहीं भेजा जाता है। इसके लिए केले के पेस्ट का सैंपल लिया जाता है और फिर इसे फैक्ट्री में बने लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर लैब में मौजूद एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा इसके सारे मानकों की जांच की जाती है और जब सारे मानक सही पाए जाते हैं तो इसे ओके कर दिया जाता है। लेकिन अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो इसे वापस फैक्ट्री में भेज दिया जाता है और जांच ओके होने के बाद आगे की प्रोसेस की जाती है। पेस्ट बनने के बाद इसी मशीन में ही चिप्स बनकर दूसरी तरफ चिप्स से छोटे छोटे पीस में बाहर निकल आते हैं, जहां पर आगे एक बड़ा सा टैंक होता है और इस टैंक में ऑयल होता है जो गर्म होता है, जिसमें इन चिप्स को रोस्ट किया जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें ऑयल के तौर पे मस्टर्ड, रिफाइंड या किसी दूसरे तरह के ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे इतने टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है कि जिससे चिप्स जले नहीं। ये टेम्परेचर करीबन 150 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों रोस्ट करने के लिए ये चिप्स मशीन से निकलकर टैंक में गिरते जाते हैं और थोड़ी देर के बाद ये रोस्ट हो जाते हैं और इस तरह चिप्स रोस्ट होने के बाद वर्कर्स के द्वारा इन्हें निकालकर कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां पर इन्हें ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इनकी पैकिंग प्रोसेस को शुरू किया जाता है। इसके लिए इन्हें पैकिंग मशीन की तरफ भेजा जाता है। पैकिंग मशीन में प्लास्टिक के पैकेट लगे होते हैं जिसमें इन चिप्स को पैक किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से एक तरह की पैकिंग मशीन के द्वारा इन चिप्स को इक्वल क्वांटिटी में पैक किया जाता है और पैक होने के बाद मशीन इन पैकेट को सील कर देती है। इसके बाद वर्कर्स के द्वारा इन पैकेट को स्टोर कर लिया जाता है और इन्हें बड़े बड़े बॉक्स में पैक करके टेप से सील कर दिया जाता है। अब इन्हें ट्रांसपोर्ट के द्वारा मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां से आप इन्हें खरीद कर स्वाद लेके और चटकारे लेके आप इनको खा सकते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन चिप्स को बच्चों से लेकर बड़े तक सब पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। यस, इसमें मौजूद ऑयल और केले में मौजूद फैट और फाइबर हमारी बॉडी के फैट को बढ़ाता है, जिससे हो जाता है मोटापा। आज के समय मार्केट में कई तरह के चिप्स मिलते हैं जो अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बने होते हैं, लेकिन केले से बने हुए इन चिप्स का मजा कुछ और ही होता है और इसका स्वाद आए हाय हाय क्या कहूँ, जबरदस्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप केले से बने प्रोडक्ट के फैक्ट्री प्रोसेस को समझ गए होंगे और ये भी पता हो गया होगा कि आखिरकार केले की खेती कैसे की जाती है। फिर भी अगर इसको लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।